क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या लिखा हुआ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट P 2, 3, 4 एंड Q 4, 1, -2। करना क्या है, सबसे पहला काम यहां पे ये करेंगे कि मिड पॉइंट निकालेंगे। किसका मिड पॉइंट निकालना है, इस दोनों का मिड पॉइंट। क्वेश्चन बोल के आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। इसका नाम P दे दिया है 2, 3, 4 और ये Q दे दिया है 4, 1, -2। बोला क्या मिड पॉइंट, तो क्या करेंगे, इस दोनों को मिलाएं ऐसे, इसका मिड पॉइंट यहां होगा। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है x2 + x1 / 2, y2 + y1 / 2, z2 + z1 / 2। ये है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे इसका नाम दे देते m, मिड पॉइंट m। तो कितना होने वाला, 4 + 2 6, 6 का आधा 3, 3 + 1 4 यानी कि 2, दिस प्लस दिस 2 तो 1 हो जाएगा। यानी कि यहां जो आने वाला है 3, 2, 1 आने वाला है। इस पॉइंट को निकाल लेने से नहीं बनेगा, क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, ओरिजिन से जब हम उस पॉइंट तक जाएंगे तो वो वेक्टर बनता है पोजीशन वेक्टर। यानी कि हम m नाम दिया है इसका, तो OM निकालना है। क्या निकालना है, OM। OM कैसे निकालेंगे, x2 - x1, इसका पॉइंट क्या है 0, 0, 0, 0। तो जब हम x2 - x1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 से माइनस करके कुछ नहीं होने वाला। यानी कि हम सीधा सीधा बात ये बोलना चाह रहे हैं, किसको क्या कर दो, डायरेक्ट IJK लगा के लिख दो, आंसर हो जाएगा। मगर यही चीज हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में लिखा गया है, एक वेक्टर है A जिसका वैल्यू दिया हुआ 3i - 4j - 4k और दूसरा वेक्टर B दिया गया है जो कि है 2i - j + k और एक और वेक्टर है C जो कि i - 3j - 5k है। क्वेश्चन पूछा है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। यानी कि ABC ये इस तरह का, मगर नहीं पता कौन सा वैल्यू क्या है। ये तो वेक्टर दिया हुआ ना, वेक्टर दिया हुआ इसका मतलब है फिगर ऐसा कुछ था, फिगर ऐसा कुछ था। ये यहां से इसकी तरफ गया, ये यहां से यहां आया, ये यहां से आया, इसके बाद मिलाया गया पॉइंट तो बना है। मतलब ये वाला जो वेक्टर दिया हुआ ना, ये एक्चुअली में हो गया, समझो ये वेक्टर ऐसे मान रहे हैं, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये दूसरा वेक्टर यहां होगा, तीसरा वेक्टर ये होगा। तो जब हम लाइन को, ये वेक्टर था, एक यहां था, एक यहां था, तो ये वेक्टर है, ये सारा क्या है, वेक्टर है। कौन सा वेक्टर, O से A वेक्टर, O से B, O से C, इसका नाम दे दिए A B C। तो O से A, O से B, O से C, तो ये हो गया, मान लो इसका नाम A वेक्टर, इसका नाम B वेक्टर, इसका नाम C वेक्टर, ये तीन है। अब जब इसको मिलाएंगे ऐसे तो बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो करना क्या है, ये तो पता चल गया कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद है हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है, बोलता है कि AC निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर करके अगर देख रहे हैं AB² और BC² भी आ जा रहा है तो समझो कि वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमको नहीं पता ना इसमें कौन AB है, कौन BC, कौन C है, तो हम क्या करेंगे, सबका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9 और 16 16 32, 32 और 9 कितना हो गया, √41। इसको निकालेंगे, 4 + 1 5, 5 + 1 6, √6। ये था B। C निकालते हैं, C कितना है, 1 9 10 हो गया, 10 और 25 35, √35 ये है C। अब चेक कर दो, अगर हम लोग यहां पे चेक करें तो B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आने वाला है, 6 + 35 यानी कि 41। और अगर यही चीज देख लो AC जो है, रूट लगा दे यहां पे, A बन जाएगा। यानी कि ये बोल रहा है A का जो स्क्वायर होगा वो B का प्लस C का इक्वल हो रहा है। तो अब देखो A कौन है, सबसे बड़ा, तो यानी कि ये वाला वैल्यू √41 है। B कोई भी ले सकते हैं, इसको या इसको, C ये, तो 90 डिग्री कहां पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा था, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर जो था वो यहां से था, ठीक है। हमसे पूछा नहीं कौन सा 90 डिग्री, क्या हमसे बोला 100 करना है, हाँ भाई 100 हो गया।
इक्वल निकाल दिए, काम हो गया, खत्म। हमको कुछ नहीं पूछा। अगर पूछता है एंगल निकालने ना, तब थोड़ा सा और कुछ करते हैं इसमें, ठीक है। फिलहाल ये था 17 नंबर।